मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आती हूं हर शाम 4 बजे हेलो मनी 9, जहां हमारी कोशिश रहती है कि अलग अलग पर्सनल फाइनेंस के एस्पेक्ट्स पर आपसे बात हो सके, आपकी समस्याओं का हम समाधान दे सके। हमारे साथ होते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स और पर्सनल फाइनेंस को बहुत करीब से समझने वाले एक्सपर्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि ये एक बेहद ज़रूरी इंश्योरेंस है जो सभी के फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कैसा हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास हो, उसमें हम क्या क्या कवर लें, उसका प्रीमियम हम कितना चुका सकते हैं। हमेशा कोशिश होती है कि क्या कम प्रीमियम वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मिल सकता है, लेकिन अगर आप कम प्रीमियम वाले हेल्थ इंश्योरेंस पर फोकस करेंगे तो कहीं आपसे ज़रूरी फीचर्स ना मिस हो जाएं। तो आज हम फोकस करते हैं कि आप जब अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस चुनें तो उनमें किन बातों का ख्याल रखें। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ गई हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। थैंक यू सो मच पूजा, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। आपसे हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं वो अगर पूजा को अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो इस तरह से भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस पर बात हो रही है, हम चाहते हैं आप समझें कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस चुनते वक्त किन फीचर्स पर ध्यान देना है, और ये इसी को समझाएंगे आज पूजा। तो पूजा तक अगर आप अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर, ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। यूट्यूब पर भी आप हमारे टॉप चैट बॉक्स में अपने सवाल जो है वो भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उस सवाल को जितने अच्छे तरीके से समझकर उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। चलिए अभी हम पूजा से अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। पूजा, सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस की जब बात आती है ना, तो ये लोग समझ नहीं पाते कि उसका कवर कितना होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे लिए जो कवर एप्रोप्रिएट हो वो शायद आपके लिए नहीं हो। और फिर एक डिसाइड इसको कैसे करें, किन पैरामीटर्स का ध्यान रखें, क्योंकि एक तो मेडिकल इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, आपको अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस मदद करता है, लेकिन हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कितना कवर हो उसका सम एश्योर्ड, और इसीलिए हम सोचते हैं इस डिसीजन को ले लेंगे। ये बताइए कैसे कोई डिसाइड करे कवर का साइज। जी बिल्कुल प्रियंका, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे जितना हम बात कर सके उतना कम ही है, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। मेरे ख्याल से कोविड के बाद तो हर इंसान ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है, चाहे वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो। हर इंसान पूछता है कि भाई मेरा मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं, मेरा मेडिक्लेम है कि नहीं। जबकि पहले, इनफैक्ट आज भी मैं देखती हूँ काफी लोग, उनको लगता है कि फैमिली में किसी ने लिया होगा, फ्लोटर प्लान होगा, लेकिन कितना है, कौन सी कंपनी है, किसी को कुछ नहीं पता है। और अगर आप एम्प्लॉयड है कहीं पे, तो आपको पता है कि आपकी कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस है, तो वो उनको फिर भी कोई नॉलेज नहीं है। अगर कुछ मुझे हो गया तो चलो कंपनी है वो बेयर कर लेगी। लेकिन आज का ये जो टॉपिक है, जैसे प्रियंका आपने इसको इंट्रोड्यूस किया है, बहुत जरूरी है कि आप चार्ज लें। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम कहते हैं पहले रिस्क को कवर करो, पहले लाइफ और हेल्थ को कवर करो। अगर आपको कभी कोई इस तरीके की नौबत आ जाए और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, तो आप क्या इन्वेस्टमेंट तोड़ने जाएंगे? तो बहुत ही गलत प्लानिंग हो जाएगी। और एक सवाल मैं हमेशा प्रियंका अपने सारे शोज में यही कहती हूँ कि आप 5 लोगों के नाम लिखिए। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना, आप 5 लोगों के नाम लिखिए कि अगर आज मुझे हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़े तो कौन ऐसे 5 लोग हैं जो आके आपका बिल भरने वाले हैं। अगर आपके पास लिस्ट है तो ठीक है, आप मत लीजिए, डिले करिए, कम रखिए। लेकिन अगर आपको ये चीज क्वेश्चन कर रही है कि हाँ ये बात तो सही है, कौन आएगा अगर मुझे कुछ होता है, तो सही समय है। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले आपका होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अब कैसे होता था प्रियंका, हम पहले कहते थे आप बेस कवर ले लो, 5 लाख का ले लो, ठीक है, बस हो गया। आप एटीडी प्रीमियम, आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलता है 25,000 तक का, तो लोग उस तरीके से प्लानिंग करते थे। लेकिन कोविड, टाइम एंड अगेन मैं ये रिपीट करती हूँ कि कोविड ने बहुत कुछ सिखाया कि कितने क्लेम आ सकते हैं एक साल में, कितनी बार आपको कोविड हो सकता है, आप कितनी बार हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो एक 10 लाख का मैं समझती हूँ आज की तारीख में एक बेस प्रीमियम, बेस पॉलिसी, बेस सम इंश्योर्ड होना चाहिए। सम इंश्योर्ड इज द वर्ड। अगर आपको नहीं पता है तो आप आपकी पॉलिसी में या आपकी फैमिली या एम्प्लॉयर से आप बात करें, पूछे कि मेरा सम इंश्योर्ड कितना है।
तो आपको समझ में आएगा आपका कवर कितना है। तो बेसिकली 10 लाख का एक बेस कवर मैं समझती हूँ आज की तारीख में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम आगे आने वाले 5 साल के हिसाब से प्लानिंग करें तो उतना तो मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से लगेगा। मेडिकल इन्फ्लेशन 7 to 8% के हिसाब से भी अगर हम काउंट करें तो उतना आपको बेस पॉलिसी में कवर लगेगा। ओके। अब थोड़ी बहुत बातें जो जैसे चुनना है कि कौन सी पॉलिसी मुझे लेनी है, किस तरीके से मुझे समझना है। ऑब्वियसली आप किसी की सलाह लें, आपके पास कोई एजेंट है या कोई मीडिएटर है, जो आप बस ऐसे ही किसी कंपनी ने कॉल कर दिया, बैंक ने कॉल कर दिया, क्रेडिट कार्ड कंपनी आजकल कॉल करती है और ऐसे आपने ले लिया, बिल्कुल ये ना करें। पॉलिसी में डॉक्यूमेंट, पॉलिसी वर्डिंग सब आती है। 4 चीजें मैं बोल रही हूँ, उतना अगर आपने ध्यान रख के समझ लिया तो भी आपके लिए काफी होगा क्वेश्चन करने के लिए कि क्या आपकी पॉलिसी में ये सब है। ओके। नंबर, लिमिट्स आपको देखना है, कैपिंग तो नहीं है कोई भी। रूम रेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रियंका, रूम रेंट के हिसाब से पूरी बिलिंग होती है। तो जो रूम रेंट है वो आपको अप टू सम इंश्योर्ड मिल रहा है, ना कि उसमें कोई 1% या इस तरीके की कैपिंग है, ताकि जब भी आप क्लेम करेंगे तो आपको कोई कैपिंग या कोई सब लिमिट्स के बेसिस पे कवर क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, आपको वो पूरा। सो व्हाट नंबर, आई अंडरस्टैंड पूजा कि इन्वेस्टमेंट के पहले रिस्क कवर करना, जिसके लिए इंश्योरेंस होना है, लाइफ और हेल्थ दोनों होना चाहिए आपके पास। सम इंश्योर, अगर जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे आपको इससे अंदाजा लगाना कितना खर्चा हो सकता है आपके इलाके में, जो हॉस्पिटल्स है या जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है उससे इसको ज़रूर इवैल्यूएट कीजिए। कैपिंग का ख्याल रखिएगा, कैपिंग आप ले लेंगे कि प्रीमियम सस्ता हो जाएगा, लेकिन जब शायद नौबत आए इस हेल्थ इंश्योरेंस को यूज़ करने के हो तो वो आपके लिए काम नहीं होगा। एक और फैक्टर मैं आपसे समझना चाहती थी कि क्या एज, आप किस एज में हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, इसका असर क्या प्रीमियम पर पड़ता है? जी देखिए प्रियंका, वही जब हम टीचर्स देखते हैं तब जैसे आपने कहा कैपिंग एक चीज हो गई, जो एज के साथ साथ मेडिकल कंडीशन को भी मैं जोड़ लेती हूँ यहाँ पे। वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने को कि आपका प्रीमियम कितना हो सकता है। ऑब्वियसली आप अर्ली एज में हैं तो आपका प्रीमियम कम होगा, अगर आप 40-50 प्लस हैं तो आपका प्रीमियम 2-3 गुना ज्यादा होगा। ठीक है, सो एज इज ऑब्वियसली अ बिग फैक्टर। मतलब आप सोचेंगे कि हम बाद में कभी लेंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं मेडिकल हिस्ट्री, जिसका मेडिकल इंश्योरेंस में एक टर्म है पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे समझो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, अगर आप जिसकी गोली खा रहे हैं रोज, अगर आपको ये चीजें हैं जो आजकल हम देख भी रहे हैं प्रियंका, बहुत अर्ली एज में लोगों को 30s में ही लाइफस्टाइल इस तरीके से है, स्ट्रेस है, खाना पीना किस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं होती है, तो ये सारी चीजें बहुत जल्दी लग जाती हैं। तो जैसे आपने कहा कि एज के हिसाब से अगर आपको लगे कि चलो मैं बाद में लूंगा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अभी क्या 20 साल में मुझे थोड़ी ना कुछ होने वाला है, ठीक है, एक बार ये लगता है कि अभी मैं तंदुरुस्त हूं एंड ऑल दैट, लेकिन अगर इस तरीके की कोई भी एक लाइफस्टाइल डिजीज लग गई, फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो आपको एक लाइफ टाइम पीईडी होगा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। तो उसके लिए वेटिंग पीरियड लग जाता है, जो 2 साल 4 साल जिस हिसाब से जो कंपनीज वेटिंग पीरियड लगाती है, तो वो वेटिंग पीरियड के बाद ही आपको कोई भी इनसे रिलेटेड कोई क्लेम लेना है तो मिलेगा। तो एज एंड मेडिकल कंडीशन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रियंका। राइट, तो एज और मेडिकल कंडीशन जो है इसको भी कंसिडर किया जाता है जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। आप किस उम्र के पायदान में हैं, बीमारियों की हिस्ट्री क्या रही है, इसका भी ख्याल रखिएगा। पूजा, आगे बढ़े उससे कुछ आंकड़े जो हम इस शो की रिसर्च में निकाल रहे थे, बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि कितने लोगों के पास भारत में बीमा है। हमने एक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यानी भारत की जीडीपी में कितना प्रीमियम का योगदान है जब वो निकाला, तो हमें ये पता चलता है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस की पहुंच करीब 1% है, करीब 1% है, और इसमें भी हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो है वो केवल 0.34% है। और ये भागवत करार जो एमओएस फाइनेंस है, इन्होंने लोकसभा में अपने बयान में इन नंबर्स को पेश किया है। तो सोचिए कितने कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारी आबादी कितनी बड़ी है, उसमें से
3-4% लोगों तक ही हेल्थ बीमा जो है पहुंच पाया है, हेल्थ बीमा उनके पास है। अर्ली सैलरी एक कंपनी है जो लोगों को छोटे पर्सनल लोन्स देती है, उनका भी एक सर्वे हमने देखा और उस सर्वे से हमें ये पता चल रहा है कि केवल 7 से 8% लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी बीमा का इस्तेमाल करते हैं, खर्चे का भुगतान हेल्थ इंश्योरेंस से करते हैं, और 13% लोग हैं जो किसी सरकारी बीमा स्कीम से जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है, 80% लोग कैश से पेमेंट कर रहे हैं, यानी उनके पास कोई बीमा नहीं है, उनके पास कोई सरकारी स्कीम का कवर नहीं है, अपनी जेब से ये खर्चा कर रहे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस को लगातार बहुत सालों तक कवर करते हुए मैंने ये पाया है कि बीमारी एक वजह है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा इतना होता है कि लोग गरीबी की कगार तक पुश हो जाते हैं, पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर जाते हैं और मैं कह सकती हूँ बिलो पॉवर्टी लाइन पहुंच जाते हैं, क्योंकि इलाज का खर्चा बढ़ रहा है समय के साथ साथ। चलिए, एक सवाल जो हमारे लाइव दर्शक पूछ रहे हैं और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप बीमा सेलेक्ट करते हैं। हरीश जी का सवाल है और हरीश बोल रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं टॉपअप्स क्या होते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। और टॉपअप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपके हेल्थ बीमा का। पूजा के सामने ये रखते हैं सवाल हरीश का। हरीश के सवाल के जरिए हम टॉपअप समझना चाहेंगे आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट है हरीश जी, थैंक यू ये सवाल के लिए, क्योंकि टॉपअप के साथ साथ एक और पॉलिसी का जो नाम आप ले सकते हैं, जो पॉलिसी के ऑप्शंस में है, वो है सुपर टॉपअप। तो काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि मुझे टॉपअप लेना चाहिए कि सुपर टॉपअप लेना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज की क्लैरिटी देती हूँ मैं। सबसे पहले टॉपअप सुपर टॉपअप क्या होता है वो एक छोटा सा बता देती हूँ। बेस पॉलिसी, जैसे मैंने कहा कि आप एक बेस पॉलिसी लेते हैं, आपके पास समझो 5 लाख की आपकी एक बेस पॉलिसी है। अब बेस पॉलिसी के बाद समझो आज के 5 साल 10 साल इन्फ्लेशन के बाद आपको लगता है कि अब मुझे कवर थोड़ा बढ़ाना है, तो एक टॉपअप प्लान आप खरीद सकते हैं। नॉर्मली टॉपअप प्लान के प्रीमियम जो है वो काफी आपको कम मिलते हैं, सस्ते में मिलते हैं। उसका कारण ये है कि टॉपअप पॉलिसी पिक्चर में आती ही है जब बेस प्लान खत्म हो जाता है। ठीक है, इसको मैं समझाती हूँ कि जब आप टॉपअप लेते हैं ना, तो एक वर्ड, एक टर्म जो है डिडक्टिबल, वो आपको बोलना होता है कि डिडक्टिबल मुझे कितना रखना है और सम इंश्योर्ड मुझे कितना रखना है। अब सम इंश्योर्ड मतलब तो पता है कवर है, समझो कवर मुझे 10 लाख का रखना है, और डिडक्टिबल मतलब बेस मेरा कितना रखना है, उसमें समझो 5 लाख मुझे रखना है। नॉर्मली हमारी जो बेस पॉलिसी होती है ना, समझो 5 लाख की बेस पॉलिसी है, तो हम डिडक्टिबल 5 लाख ही रखते हैं कि 5 लाख तक अगर कोई क्लेम आता है तो हम बेस पॉलिसी से उसको लेंगे। 5 लाख के ऊपर अगर मेरा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जाता है तो तभी मैं टॉपअप पॉलिसी को यूज करूंगा। तो टॉपअप पॉलिसी इसके लिए सस्ते में आपको मिलती है क्योंकि उसका जो काम है वो हॉस्पिटल बिल का 5 लाख जब क्रॉस हो जाता है ना, उसके बाद जो बिल होगा, जो ज्यादा उसके बाद जो आपको खर्चा होगा, वो पॉलिसी से होता है। तो या तो आप बेस पॉलिसी जितना डिडक्टिबल रखें, या अगर आप आपकी जेब से उतना अमाउंट खुद बेयर कर सकते हैं तो उतना अमाउंट रखें और उसके ऊपर टॉपअप को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब टॉपअप सुपर टॉपअप कैसे काम करता है समझो। एग्जांपल देती हूं मैं कि मेरी 5 लाख की बेस पॉलिसी है और मैंने ऊपर सुपर टॉपअप ले रखा है 10 लाख का सुपर टॉपअप। अब मेरे को क्लेम आता है 3 लाख। ठीक है, एग्जाम्पल 3 लाख का क्लेम आ रहा है, तो मेरी बेस पॉलिसी कितनी है 5 लाख की, तो क्लेम मैंने 3 लाख रुपीस बेस पॉलिसी से ही ले लिया। ठीक है, अब हाइपोथेटिकल, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, वही साल में एक और क्लेम आता है 3 लाख का। ठीक है, तो मेरे बेस पॉलिसी में और 2 लाख रुपए बाकी हैं, तो 2 लाख बेस पॉलिसी से निकलेगा और जो एडिशनल 1 लाख जो बेस पॉलिसी खत्म हो गई पूरी, वो मैं टॉपअप से क्लेम कर सकती हूँ। और एक समझो क्लेम आता है 3 लाख का, हाइपोथेटिकल, तो टॉपअप मेरा 10 लाख का है, 1 लाख मैंने यूज कर दिया, तो अनदर 3 लाख मैं सुपर टॉपअप से यूज करूंगी, तो 4 लाख मेरा सुपर टॉपअप से यूज हो गया और मेरे पास 6 लाख बाकी है। ये है सुपर टॉपअप कि आप मल्टीपल टाइम्स एक ही साल में अलग अलग बीमारी के लिए या सेम बीमारी के लिए यूज कर सकते हैं। अब एक फाइन डिफरेंस टॉपअप और सुपर टॉपअप में ये है कि टॉपअप अगर लेंगे ना, तो हर बार जब भी क्लेम आएगा, वो जो डिडक्टिबल है 5 लाख, उसके बाद ही आप क्लेम उस पॉलिसी से कर सकते हैं।
जबकि सुपर टॉपअप में आपका 5 लाख अगर खत्म हो गया है, उसके बाद जितने भी क्लेम्स आएंगे आप सुपर टॉपअप को पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन टॉपअप होगा तो समझो नेक्स्ट क्लेम आया तो वापस 5 लाख तक आपको वो लोग क्लेम नहीं देंगे, उसके बाद ही अगर खर्चा हुआ तो क्लेम देंगे। सो मार्केट में जितनी भी टॉपअप्स है ना, मैं कहूंगी उसको आप प्लीज सुपर टॉपअप पॉलिसी लें, बिल्कुल भी टॉपअप पॉलिसी हमारे काम की है ही नहीं। ओके, टॉपअप से बेटर है सुपर टॉपअप, आपके बेस पॉलिसी में और लेयर ऐड करेगा, एक्स्ट्रा कवर जोड़ देगा। और सिंस हम इसके बारे में बात करें तो क्या सुपर टॉपअप का प्रीमियम कैसा होता है, क्या बहुत एक्सपेंसिव होता है? नहीं, सो बेसिकली समझो 10 लाख की पॉलिसी है और एक 30 साल के आसपास का कोई पर्सन है, तो उसकी बेस पॉलिसी की अप्रोक्सीमेट प्रीमियम होगी 15,000 के आसपास। तो सुपर टॉपअप अगर उसके ऊपर 20 लाख 25 लाख 50 लाख आज लेते हैं तो डेट विल बी इन द रेंज ऑफ 3,000 to 5,000। ओके, सो दैट्स लाइक वेरी इकोनॉमिकल एज वेल। और आप टॉपअप कह रहे हो इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो साल में हम एक ही बार यूज कर पाएंगे। वो हर जब भी अगर एडिशनल मल्टीपल टाइम्स में यूज करना होगा, उसमें जो डिडक्टेबल डालते हैं ना, वो डिडक्टेबल खर्च होने के बाद ही आपको टॉपअप मिलेगा, बाद ही यूज कर पाएंगे, जबकि सुपर टॉपअप में ऐसा नहीं है। तो सुपर टॉपअप इज मोर हेल्पफुल, मोर इजी, मोर बेनिफिशियल। ओके, चलिए, तो टॉपअप वर्सेस सुपर टॉपअप की जंग को यहाँ पे पूजा ने सिंप्लीफाई कर दिया है कि सुपर टॉपअप आपकी ज़्यादा मदद करेगा। नीवा रीअश्योर 2 प्लान के बारे में ये पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल रूम का खर्चा भी इसमें मिल जाता है क्या, क्या ये प्लान लेना चाहिए? पूजा, आर यू कंफर्टेबल टू आंसर दिस? रीअश्योर, एज द नेम सजेस्ट, ऑब्वियसली नीवा इज अ गुड कंपनी। रीअश्योर अगेन जो हमने बात की, रीस्टोर, इस तरीके हाई एंड प्लान है 2.0, उसका एक अगेन अपडेटेड वर्जन है। इनफैक्ट कोविड के बाद काफी अपडेटेड प्लान्स आए हैं। सो इन्होंने जो बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि हॉस्पिटल का जो रूम का जो खर्चा है वो कवर्ड है कि नहीं, आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड इट राइट। तो देखिए, जो आपके कवर्स होते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो कवर होता है ना, वो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसमें रूम सिलेक्शन जो होता है ना, वो आपके पैकेज के हिसाब से होता है। आपका कितना कवर है उस हिसाब से आपको एक पैकेज दिया जाता है कि आप कौन से रूम में जाना चाहते हैं, आप डबल शेयरिंग में जाना चाहते हैं, आप स्वीट रूम में जाना चाहते हैं। तो जितनी पॉलिसी की कैपेसिटी होगी आप उस हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। किसी के 25 लाख 50 लाख का अगर सम इंश्योर्ड है तो कोई हाई एंड रूम्स लेते हैं, किसी का 5-10 लाख का, जिस हिसाब से अफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से आपको रूम का सिलेक्शन होगा। लेकिन जितना मैं समझती हूँ ये पर्टिकुलर प्लान में अप टू सम इंश्योर्ड है, कोई कैपिंग नहीं है। तो जो भी आईसीयू रूम का जो भी खर्चा है वो आपको पूरा मिलता है। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे, आई थिंक इस प्लान में भी वो इनबिल्ट फीचर है, आप जरा चेक कर लीजिएगा, जो हम कहते हैं कंज्यूमेबल्स मतलब कुछ चीजें जैसे ग्लव्स हो गए, सिरिंज हो गए, कुछ बार कभी बार आप क्लेम लेते हैं ना, तो थोड़ा बहुत वो लोग पैसा कम देते हैं, 3-4 हजार, नॉट मच अमाउंट। तो वो कंज्यूमेबल्स जैसे पीपीई किट था कोविड के टाइम पे, वो सारी चीजें वो लोग नहीं कवर करते थे। लेकिन काफी कंपनीज अभी उसे एज एन एड ऑन राइडर भी लाती है और काफी टाइम इनबिल्ट फीचर भी लगाती है, तो उसमें आपको पूरा का पूरा क्लेम सेटल होता है। जैसे मेंशन किया, फीचर्स में ना प्रियंका अब सब कुछ मिल रहा है। मतलब आई विल जस्ट गिव वन एग्जाम्पल, जैसे मेडिकल हेल्थ चेकअप की हम बात करते हैं, इट इज, आई मीन आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड द क्वेश्चन, बट इन कंटिन्यूटी कि काफी टाइम हम पॉलिसी में देखते हैं कि आपका मेडिकल हेल्थ चेकअप भी एवरी ईयर कवर होता है, ठीक है। काफी कंपनीज इस तरीके से प्लान लेके आते हैं, जैसे आदित्य बिरला का भी एक प्लान है कि अगर उनकी एक ऐप है, फॉर एग्जांपल, अगर आपका हेल्थ लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, स्टेप्स हो रहे हैं, तो वो ट्रैक होता है और एवरी ईयर आपको, अगर वो उनके हिसाब से वो अच्छा है तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट भी मिलता है। तो इतनी चीजें हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा अगर मेडिकल बैकग्राउंड है कि लोगों को बीमार है या हॉस्पिटल का बहुत ज्यादा आप चक्कर काटे हैं, तो आपको इन सारे बेनिफिट्स का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि हाँ ये बहुत जरूरी है, ये तो होना ही चाहिए, ये हमने फेस किया है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं है ना,
तो आप एटलीस्ट ये सोच के ले लीजिए कि यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अभी जो पूजा बोल रही थी ना कि आदित्य बिरला का प्लान बता रही थी, तो अगर आप मनी 9 के ऐप पर जा कर के देखेंगे चैन की सांस, उसमें हमने एक यही शो किया था कि आपके फिटनेस से आपके प्रीमियम का जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आप फिट रहेंगे और साबित कर पाएंगे कि जी मैंने हर दिन 10,000 स्टेप कंप्लीट किए हैं, तो आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिलेगा। सो ये एक तरीका है, कंपनी अपने तक लोगों को जोड़ती है।